खड़े होना फिर से लाइन में खड़े रहने की आदत पड़ी है आप लोगों को, कभी वोट देने के लिए और अब नोट लेने के लिए। अपने ही खून पसीने की कमाई खैरात की तरह लेने के लिए लाइन में खड़े हैं, लेकिन बोलेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं। जब तक मुंह में लड्डू दबाए रखोगे ना, इसी तरह लाइन में खड़े रहोगे। आपको लगता है इन लोगों के पास काला धन है? अरे इनके पास तो घर वापस जाने के भी पैसे नहीं है। ये सब्जी बेचने वाले, दूध बेचने वाले। अरे आपको लगता है केला बेचने वाले के पास में काला धन होगा? काला धन किसके पास में है ये हमें बताना पड़ेगा। आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं मालूम? अगर उन्हें नहीं मालूम है तो फिर वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्यों है? और अगर मालूम है तो उन्हें पकड़ते क्यों नहीं? पर नहीं, कॉमन आदमी को लाइन में खड़ा होते देखने में आपको बड़ा मजा आता है। कॉमन आदमी को लाइन में खड़ा करो, क्या फर्क पड़ता है? ना तो ये बोलता है, ना आवाज उठाता है। ना कॉमन आदमी की कोई तंजीम है, ना कमेटी है, ना यूनियन है, ना एसोसिएशन। जब चाहे उसे लाइन में खड़ा कर दो। जिन अस्पतालों में आपने 500 और 1000 रुपए के नोट चलेंगे ऐसा फरमान जारी किया था, क्या उन अस्पतालों में 500 और 1000 के नोट चले? क्या मेडिकल वालों ने 500 और 1000 के नोट एक्सेप्ट किए? नहीं। उन अस्पतालों के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं? गौर से देखिए इन तमाम लोगों के चेहरों को, गौर से देखिए। इनमें ना कोई अंबानी है, ना मित्तल, ना कोई खान है, ना कपूर। ये सब कॉमन लोग हैं। जनाब, सबसे ज्यादा काला धन तो आप ही लोगों के आसपास है। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूंगा कि ये जो मुहिम आपने चलाई है, इस मुहिम के तहत काला धन जुटाने वालों को, कितने लोगों को आपने पकड़ा और कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, ठीक उसी तरह बताइएगा जिस तरह आपने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करते वक्त टेलीविजन चैनल्स पर बताया था। इसकी उम्मीद कर सकती है जनता। एक बात और कहना चाहूंगा आपसे, मुर्दे का वजन कम करने के लिए गर्दन काटते हैं, बाल नहीं काटते। धन्यवाद। जय हिंद। के चेहरों को गौर से देखिए। इनमें ना कोई अंबानी है, ना मित्तल, ना कोई खान है, ना कपूर। ये सब कॉमन लोग हैं। जनाब, सबसे ज्यादा काला धन तो आप ही लोगों के आसपास है। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूंगा कि ये जो मुहिम आपने चलाई है, इस मुहिम के तहत काला धन जुटाने। खड़े होना फिर से लाइन में खड़े रहने की आदत पड़ी है आप लोगों को, कभी वोट देने के लिए और अब नोट लेने के लिए। अपने ही खून पसीने की कमाई खैरात की तरह लेने के लिए लाइन में खड़े हैं, लेकिन बोलेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं। जब चाहे उसे लाइन में खड़ा कर दो। जिन अस्पतालों में आपने 500 और 1000 रुपए के नोट चलेंगे ऐसा फरमान जारी किया था, क्या उन अस्पतालों में 500 और 1000 के नोट चले? क्या मेडिकल वालों ने 500 और 1000 के नोट एक्सेप्ट किए? नहीं। उन अस्पतालों के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं? गौर से देखिए इन तमाम लोगों को। अगर उन्हें नहीं मालूम है तो फिर वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्यों है? और अगर मालूम है तो उन्हें पकड़ते क्यों नहीं? पर नहीं, कॉमन आदमी को लाइन में खड़ा होते देखने में आपको बड़ा मजा आता है। कॉमन आदमी को लाइन में खड़ा करो, क्या फर्क पड़ता है? ना तो ये बोलता है, ना आवाज उठाता है। ना कॉमन आदमी की कोई तंजीम है, ना कमेटी है, ना यूनियन है, ना एसोसिएशन। जब तक मुंह में लड्डू दबाए रखोगे ना, इसी तरह लाइन में खड़े रहोगे। आपको लगता है इन लोगों के पास काला धन है? अरे इनके पास तो घर वापस जाने के भी पैसे नहीं है। ये सब्जी बेचने वाले, दूध बेचने वाले। अरे आपको लगता है केला बेचने वाले के पास में काला धन होगा? काला धन किसके पास में है ये हमें बताना पड़ेगा। आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं मालूम?